नमस्कार, आपके साथ मैं हूं महिमा शर्मा। आप देख रहे हैं TCP 24 न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। जैसे कि आपको पता है किस तरह से कोरोना कहर एक बार फिर से लोगों के सर पे मंडराने लगा है। हर किसी ने मास्क लगाना फिर से शुरू कर दिया है। अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है कि लगातार लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत रहती है। ऐसे में लोग घर में ही ट्रीटमेंट करने का एक जरिया ढूंढते हैं। तो क्या ये सेफ है? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं बालाजी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट दीपक जायसवाल जी से। साथ ही हम जानेंगे कि तीसरी लहर में हमें कैसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी जैसे लगातार लोगों को शिकायत रह रही है सर्दी, जुकाम, बुखार की, तो लोग घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या ये चिंता का एक विषय है? देखिए, जैसा कि वैज्ञानिकों के द्वारा और साइंटिस्टों के द्वारा ये टाइम टू टाइम भारत सरकार के द्वारा ये आग्रह किया जा रहा था सबसे, और ये आगाह किया जा रहा था कि थर्ड वेव लहर आ सकता है, और थर्ड वेव का लहर पूरा आ चुका है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे OPD में प्रेजेंट कर रहे हैं वो फीवर, कोल्ड, कफ, कमज़ोरी, जनरलाइज्ड बॉडी एक, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस टाइप की चीज़ों से के साथ आ रहे हैं OPD में। लेकिन जैसा मैडम ने आपने मुझसे पूछा कि ये जो घर पे ही रह के फीवर, कोल्ड, कफ, ये काफ़ी आम चीज़ें हैं और नॉर्मली लोग मेडिकल स्टोर से दवा लेके इसको खाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि देखिए, कोई भी चीज़ जब भी आता है वो एक वेव में आता है। देखिए, डेंगू जब आता है तो हम उस समय डेंगू की टेस्टिंग करते हैं, मलेरिया आता है मलेरिया की करते हैं, अभी जो फ्लू आता है फ्लू की करते हैं। इसी प्रकार से अगर थर्ड वेव में अगर ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि वायरल है, वायरल के सिम्टम्स हर कोई वायरस के थोड़े मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, और इन सिम्टम्स में हल्का बुखार, सर्दी, खांसी, छींक है, जोड़ों में दर्द है, कमज़ोरियाँ हैं, सर दर्द है, ये सब चीज़ें देखने को हमको मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप खुद से इलाज करेंगे घर पे तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? ये इसलिए है क्योंकि हमको टेस्टिंग करना है। हम टेस्टिंग करेंगे, अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो इसका सबसे बड़ा, सबसे मुख्य है खुद को आइसोलेट करना, आइसोलेट करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ताकि हम इस इन्फेक्शंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाने से रोक सकें। तभी इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे, तभी हम दूसरे अपने घर को, आसपास के एरिया को, सोसाइटी को सुरक्षित कर पाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो केसेस आज से 8 दिन पहले 5 या 6 केसेस थे, आज सडन वो इंक्रीज़ होके 700-800 के आसपास आ गए हैं। तो ये तीसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें हमको सजग रहना है, सचेत रहना है, और खुद से अपने चीज़ों को नहीं करना है कि हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में दवाइयाँ ले लिए, खा लिए, ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टरों पे छोड़ दीजिए, उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब क्या देना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, नहीं होना है, होम क्वारंटाइन होना है, क्या मेडिसिन आपको लगना है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर ये सब सारे लक्षण आपको इस वेव में दिख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर डॉक्टर से संपर्क करिए और टेस्ट कराइए। टेस्ट से ना घबराइए। पॉजिटिव आएगा वो आपके लिए भी अच्छा है, या नेगेटिव आए वो आपके लिए अच्छा है। जैसा भी रिजल्ट रहे, जो भी रिजल्ट रहे, उससे ये रहेगा कि हम दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकते हैं और इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उससे उसके परिवार को भी खतरा रहता है। अगर वो टेस्ट नहीं कराता है और अगर वो कोरोना पॉजिटिव है और खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है तो उसके परिवार को भी इसका काफ़ी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम घर पे रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, ओल्ड एज रहते हैं, बच्चे रहते हैं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं 60 साल के बाद इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, और हमारे द्वारा अगर ये संक्रमण, ये इन्फेक्शन अगर घर पे किसी को होता है, और निश्चित तौर पे हो सकता है, क्लोज इन्वायरमेंट है, रूम्स पे एक दूसरे से जिस प्रकार से इस वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट या आर रेट देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है। तो इस तौर पे निश्चित घर के सारे मेंबर्स को इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। इसलिए क्या है कि अगर हम टेस्टिंग करेंगे, हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, हम टेस्टिंग कर लेंगे, खुद को आइसोलेट कर लेंगे या हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो एटलीस्ट हम अपने घर के अदर मेंबर्स को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही कारगर है ये कोरोना से लड़ने के लिए, चेन ब्रेक करने के लिए। जैसे कि बात की जा रही थी कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, तो किस एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा खतरा है इस बार? देखिए, अभी से मैं जब से कोविड पेशेंट्स हम लोग जो देख रहे हैं हमारे OPD में आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, खासकर जो क्लास 8 ऑनवर्ड्स से क्लास 12 के ऑनवर्ड्स बच्चों पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये बच्चे हमको देखने को मिले और पॉजिटिव आए भी। खासकर 11 साल से मैं बोलूँ तो 16 साल के बच्चे हमको देखने को मिले हैं। काफ़ी कम बच्चे हैं ऐसे
जो मुझे 8 साल से देखने को कम मिले। रीज़न यही है कि स्कूल्स जा रहे हैं, इन्फेक्शंस एक को था, दूसरे से ट्रांसफ़र हुआ। बट सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें कोई भी सीवियरिटी के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को नहीं मिला। माइल्ड सिम्टम्स थे, होम क्वारंटाइन होकर सब अपना इलाज ले रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन फिर भी ये वायरस इतना नटोरियस है, हम नहीं जान सकते कि कब, कैसे, किस वक्त, किस टाइप के रूप में आके फिर से अटैक करे। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि हम सजग रहें, सचेत रहें और इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखें। अगर घर में, परिवार में कोई भी इन्फेक्टेड है, टेस्ट कराएं, बचें। इसलिए मैं बार बार हमेशा आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि टेस्ट करवाएं। अगर आप में सिम्टम्स आ रहा है तो टेस्ट कराएं, ताकि दूसरे लोगों को संक्रमित होने से बचा सकें। अब बच्चे अपना ख्याल खुद तो नहीं रख पाते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को कैसे उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान देना है। अगर घर पे बिल्कुल, अगर इस टाइप स्कूल गोइंग बच्चे थे, निश्चित तौर पर जो अभी हमारे रायपुर में जितने नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि इन्फेक्शंस हो। साथ में न्यू ईयर, क्रिसमस मना, न्यू ईयर मना, फिर न्यू ईयर के बाद काफ़ी फैमिलीज़ मैंने देखा है कि बाहर घूमने को गए, आउट ऑफ स्टेट गए। तो निश्चित तौर पे हमारे शहर में अगर रायपुर में इन्फेक्शन आया है तो कहीं से आया है, तो ट्रांसमिट होके आया है ये इन्फेक्शंस। तो डेफिनेटली अगर बच्चों का ध्यान अगर घर पे देना है तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो उनके जो भी साइन सिम्टम्स हैं उन पे फोकस करके अगर कुछ आ रहा है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। नहीं तो अगर बच्चा समझदार है तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के क्वारंटाइन करना है, टाइम टू टाइम मेडिकेशंस देना है। साथ में पेरेंट्स को भी अपना ख्याल रखना है। अगर उनमें भी ये चीज़ें आ रही है, सिम्टम्स है, साइन है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह लें और जो भी मेडिकेशंस हैं या जो भी एडवाइस है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और बिल्कुल भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट वेव में भी लड़ाई किए हैं, सेकंड में भी किए हैं, थर्ड के लिए भी हम पूरी तैयार हैं। सब कुछ तैयार है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी गाइडलाइंस बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स तैयार हैं, बेड्स हैं, ऑक्सीजन की ऐसी कोई भी कमी नहीं है। हम डॉक्टर्स भी तैयार हैं। जो भी रिसेंट गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू ICMR या फिर एम्स के जो गाइडलाइंस है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आत्मइच्छा, आत्मशक्ति बना के रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ये समय बुरा है, इसको भी हम पार कर लेंगे। जैसे कि पिछली बार लोग गर्म पानी पी के, काढ़ा पीकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्या इस बार भी ऐसा करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं गर्म पानी और काढ़ा को बिल्कुल भी अवॉइड या नेगलेक्ट नहीं करूँगा। देखिए, कोई भी चीज़ एक लिमिट पे सब अच्छा होता है। ठंड का समय है, बिल्कुल कुनकुना गर्म पानी आपके गले को आराम देगा, काढ़ा आपको थोड़ा इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, लेकिन कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेदिक इलाज हैं और बिल्कुल शरीर को हेल्प रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वेव में देखा गया कि जिनको कुछ भी नहीं था, कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं था, अत्यधिक मात्रा में गर्मी में भी गर्म पानी पिए, उन्होंने काढ़ा का इतना पिया कि लास्ट में जब हम लोगों के पास आए तो हम लोगों ने देखा कि कईयों को पेट की शिकायतें हो गई, गैस्ट्राइटिस हो गया, खाने डाइजेशंस के प्रॉब्लम आ गए। तो वैसा नहीं करना है। देखिए, आप कोई भी चीज़ लीजिए उसको सलाह पे लीजिए। आप दिन में या पूरे दिन भर में 1 बार 2 बार काढ़ा पी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन उसी को आप उसकी फ्रीक्वेंसी 10-12 कर देंगे तो बिल्कुल वो नुकसानदायक है। कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में नुकसानदायक है। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि देखिए, चीज़ों को करिए लेकिन एक प्रॉपर फॉलो गाइडलाइंस के अनुसार करिए। आप खुद से ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में ऐसा था तो इस वेव में भी हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ में हर वेव का एक अलग अलग ट्रेंड होता है। ये इस समय का ओमिक्रॉन का है। ओमिक्रॉन एक अलग चीज़ है। जब इससे पहले सेकेंड वेव डेल्टा देखे थे, डेल्टा जो कि बहुत तेज़ी से लंग को संक्रमित कर रहा था, निमोनिया देखने को मिल रहा था। अभी भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है आप सबसे कि आप प्रॉपरली मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं डॉक्टर से संपर्क करके अपना आप टेस्टिंग करिए, तभी हम इसको जल्दी से जल्दी इस चेन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और अपने शहर को, आसपास के एरिया को सुरक्षित रख सकते हैं। और ऐसी क्या बातें हैं जिनका इस बार ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? जैसे पिछली बार लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए टैबलेट्स खाने शुरू कर दिए थे, विटामिन्स की टैबलेट खानी शुरू कर दिए थे, तो क्या ये सब सेफ रहता है? देखिए, खुद से मैं कुछ भी नहीं खाना है आपको, विटामिन्स, इम्यूनिटी बूस्ट करने की कुछ भी नहीं है। देखिए, ऑलरेडी 2 साल से लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत सारा विटामिन सी, जिंक, ये सब खा चुके हैं। कुछ भी लें, हमारे शरीर में रहता है। देखिए, अच्छा आहार, अच्छा भोजन
पौष्टिक भोजन जिसमें प्रोटीन, जो बैलेंस डाइट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर्स, ये आपके शरीर को आपकी इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए बहुत ही सक्षम है। देखिए, दवाइयों की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो, तब ज़रूरत की पड़ती है, और वो कोई भी डॉक्टर्स या फिजिशियंस आपको देख के इनिशियल असेसमेंट कर सकता है और आपको एडवाइस कर सकता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि लास्ट ईयर जो हम इन्फेक्टिविटी रेट देख रहे थे, अगर एक केस जैसे आज डे 1 में जो केसेस था वो उसकी डबलिंग ट्रिपलिंग जो थी डे 5 डे 6 में होती थी, लेकिन इस वायरस की इन्फेक्टिविटी जो डबलिंग रेट है वो 2 से 3 दिन में हो रही है। कि आज आप देख रहे हैं, कल केसेस 700 था, वो सीधा 1000-1200 में इन्फेक्ट कर रहा है, और काफ़ी बड़ी संख्या में इन्फेक्ट कर रहा है। बच्चों को कर रहा है, बूढ़ों को कर रहा है, यंग्स को कर रहा है। तो बिल्कुल इस इन्फेक्टिविटी रेट पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, आप ऐसा मत सोचें कि हम 2 वैक्सीनेशन ले लिए हैं, वैक्सीनेशन होने के बाद भी हमको कोविड हो गया। बिल्कुल इससे निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वैक्सीन अपना काम कर रहा है, वो अपनी जगह में इम्यूनिटी प्रोटेक्शन बिल्कुल दे रहा है। आगे वाले टाइम पे गाइडलाइंस आएंगी, बूस्टर डोजेस की भी गाइडलाइंस आएंगी, इसलिए जो अपना फर्स्ट वैक्सीनेशन या सेकंड वैक्सीनेशन डोज नहीं लिया है, बिल्कुल आप उसको टाइम पे और शेड्यूल पे लें। वो भी हमको इससे फाइट करने को दे रहा है। हो सकता है कि वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और आप जो थर्ड वेव की लहर है इसको पार कर सकें। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशंस का बहुत बड़ा रोल है। वैक्सीनेशन हमको लेना है, इसको अवॉइड नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये वैक्सीनेशंस का ही कारण है कि जो सिम्टम्स है या जो चीज़ें हैं वो माइल्ड हो रहा है, हमारी बॉडी पे आ रहे हैं, हम उससे फाइट कर रहे हैं, बट हमको माइल्ड दिख रहा है। तो बिल्कुल हमको इस पे सचेत और सचेत रहना है, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बने रहे और इस वेव को भी हम अच्छे से जीत सकें। इसलिए हमको जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना है, अच्छे से रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपका हमें समय देने के लिए। तो जैसे कि हमने बात करी डॉक्टर से और जाना कि किस तरह से हमको अपनी तीसरी लहर से लड़ना है और किस तरह सावधान रहना है। अभी मौसम ऐसा है कि लोगों की लगातार तबीयत खराब हो रही है, लेकिन आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये अब खतरनाक हो सकता है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TCP 24 न्यूज़ के साथ।